नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज कहानी एक ऐसी महिला की, एक ऐसी पत्नी की जो अपनी जान पर खेलकर भी अपने पति की ज़िंदगी को छीन लाई, बचा लाई, उसे सही सलामत अपने पति को बचा लाई। मैं शुरुआत यहाँ पर करना चाहूँगा। एक कहानी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सुना भी होगा हम सब ने, सावित्री और सत्यवान। इनके बारे में कहा जाता था कि सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान की ज़िंदगी को छीन लाई थी। हुआ क्या था कि जब सत्यवान और सावित्री की शादी हुई थी, उसके बाद सावित्री को देवर्षि नारद ने उस वक्त ही बताया था कि सत्यवान अल्पायु है और शादी के 1 साल बाद ही सत्यवान नहीं रहेगा, मौत हो जाएगी सत्यवान की। लेकिन सावित्री ने कहा, चूँकि अब हमारी शादी हो चुकी है तो पति धर्म मुझे निभाना है और जो होगा वो आगे देखा जाएगा। 1 साल बीतता है और 1 साल के बाद वो दिन आ जाता है जब सत्यवान की मौत का दिन तय होता है। बड़ी व्याकुल होती है सावित्री। सत्यवान जंगल जाता है अपने पति के साथ, सावित्री भी जंगल चली जाती है। तभी यमराज सत्यवान को लेने के लिए आ जाते हैं। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाती है और लगातार अनुनय विनय करती है यमराज से कि मेरे पति की ज़िंदगी बख्श दीजिए। यमराज कहते हैं कि जो तुम्हारा राज्य खोया था वो राज्य मैं तुमको देता हूँ, तुम्हारे ससुर और सास नेत्रहीन हैं, मैं उनको दृष्टि देता हूँ, मैं और सब कुछ देता हूँ। लेकिन सावित्री ने कहा कि नहीं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और अगर पति नहीं तो मैं क्या करूँगी। यमराज ने कहा तुम्हारे पति की ज़िंदगी में नहीं लौटा सकता, कुछ और वर मांग लो। तो सावित्री ने उस वक्त देखिए कितनी बुद्धि से काम लिया। सावित्री ने कहा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों का वर दीजिए। यमराज भी उस वक्त तथास्तु बोल गए और उसके बाद सावित्री ने अपने पति की इस तरह से ज़िंदगी बचा ली और यमराज को भी मजबूर होकर सत्यवान की ज़िंदगी वापस करनी पड़ी और उसके बाद तकरीबन 400 सालों तक सत्यवान जीवित रहे। तो ये तो थी उस युग की कहानी। लेकिन आज के युग में भी एक ऐसा ही हुआ। एक पत्नी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने पति को बचाया है। कहानी है दरअसल ये यूएस यानी कि अमेरिका के फ्लोरिडा की, जहाँ पर एक नई शादी हुई होती है। क्ले चेस्टन और एकेमी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए ये लोग जाते हैं। एक ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जो कि बहुत दूर, बहुत निर्जन था। एक सुषुप्त ज्वालामुखी जिसको कहते हैं ना, जो बहुत सालों से जिसमें उद्भेदन नहीं हुए होते हैं, उस ज्वालामुखी का चयन उन्होंने किया। तो उसके लिए बहुत लंबी यात्रा की, तकरीबन 3700 फीट की चढ़ाई करने के बाद उस जगह जहाँ पर ये ज्वालामुखी है वहाँ पर पहुँचे। कैरिबियाई द्वीप पर लियमाइगा पर्वत पर सेंट किट्स चोटी पर ये ज्वालामुखी है जहाँ पर ये लोग गए थे हनीमून मनाने के लिए। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो ये ज्वालामुखी था उसमें पति को एक रस्सी लटकी हुई दिखाई देती है। पति एडवेंचर का शौकीन होता है तो वो इस रस्सी के सहारे उस ज्वालामुखी में उतरने की कोशिश करता है उसके क्रेटर पर। अब क्योंकि वो ज्वालामुखी में उद्भेदन होते नहीं थे, सक्रिय ज्वालामुखी नहीं था, तो इसलिए कोई डर भी नहीं था पति को। वो ज्वालामुखी में उतर जाता है। लेकिन इसी बीच जो रस्सी है, उस रस्सी से पति का हाथ छूटता है, वो सीधा 50 फीट अंदर जाके गिरता है। इसके बाद पत्नी को जैसे ही सब कुछ दिखता है वो अपने पति को बचाने की कोशिश करती है। सबसे पहले तो ये प्रयास होता है पत्नी का कि मैं किसी भी तरीके से आसपास से मदद ले लूँ। पूरी कोशिश करती है, आसपास खंगालती है, देखती है, कोई उसको मदद के लिए नहीं मिलता है। फिर उसके बाद वो अपना मोबाइल लेती है। मोबाइल में भी वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे इत्तेफाकन। तो बहुत कोशिश करने के बाद जब कुछ भी वहाँ से हेल्प नहीं मिलती, मदद नहीं मिलती, तो पत्नी कहती है, अब मैं मन में ठान लेती कि अपने पति को मैं छोड़कर नहीं जाऊँगी, बचा कर लाऊंगी। तो पत्नी सोचिए कि उस रस्सी को थाम कर 50 फीट नीचे उतरती है और 50 फीट नीचे उतरने के बाद जो पति चोटिल था, बहुत बुरी तरीके से उसको चोट लगी हुई थी, उसे अपने कंधे पर लाद कर वापस वो 50 फीट ऊपर उस रस्सी से चढ़कर आती है और तकरीबन 4 घंटे अपने पति को अपने कंधे का सहारा देकर बेस कैंप में लेकर जाती है। ये कहानी बताने का मकसद दरअसल ये है कि आज के युग में भी कहते हैं ना कि एक धारणा हमारे मन में बनी हुई है कि जो पश्चिमी देश हैं, पाश्चात्य संस्कृति के देश हैं, वहाँ पर रिश्तों को कोई मोल नहीं है। लेकिन ये जो किस्सा सामने आया और ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई किस्सा, ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है। जहाँ पर एक महिला अपने पति को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाती है, उसको बचा कर लाती है। वहाँ पर तकरीबन 4 घंटे उसको अपने कंधे का सहारा देकर बेस कैंप तक वो पहुँचाती है। वहाँ से 20 लाख रुपये कीमत का चार्टर्ड एम्बुलेंस जो होती है वो करने के बाद वापस फ्लोरिडा लेकर आती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब पति पूरी तरह से ठीक है। हालांकि गर्दन पर, नाक में और सिर में चोट आई थी, खोपड़ी पर भी पीछे चोट लगी थी, काफ़ी खून बह गया था। डॉक्टर्स का यह भी कहना था कि अगर वक्त पर इलाज नहीं मिलता पति को तो कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अब दोनों जो पति पत्नी हैं वो हंसी खुशी बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि पति की ज़िंदगी भी खतरे से बाहर है। नमस्कार।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।